बिहार में बहार हो, मनीष कश्यप भैया की अब सरकार हो। यकीनन पूरे बिहार के आम रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम लोग आए हुए हैं मनीष कश्यप को लेकर के। देखिए ये मौलवी साहब हैं और पहले सूर्योदय रिपोर्टर में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए एक मनीष कश्यप का ये बहुत सारे पिक्चर लिए हुए हैं और दिखाते हैं आपको, मेरी माँ को रोने मत देना। मनीष कश्यप जब जेल में हैं तो इनका कहना है, एक पिक्चर बनाए हैं और बहुत अच्छा से बनाए। देखिए एक बिहारी सब पर भारी, सच तक न्यूज। आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं मनीष कश्यप को? मैं ही नहीं, पूरा बिहार के हर वर्ग के लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और आप जा कर के सोशल मीडिया और डिजिटल दौर है, जा कर के देख लें। और चूँकि मैं भी इनको अच्छी तरह डिजिटल दौर की वजह से भी अच्छी तरह जानता हूं, इनके हज़ारों वीडियो को मैंने देखा है और इस लिहाज से मैं इनका खुद बराह रास्त कायल हूँ। और मैं शेर से ही शुरू करता हूँ और ख़ुसूसन माँ को रोने न देने, जो हमारे भाई वाकई इस माँ ने उस बेटे को जन्म दिया है जिससे पूरा बिहार ही नहीं अब तो पूरा भारत का आम इंसान प्यार करने लगा है। यूं कह लीजिए सन ऑफ बिहार से सन ऑफ भारत लोगों ने बना दिया है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि बिहार के हर गली कूचे से आती है सदा, बिहार के हर गली कूचे से आती है सदा, हम हैं मनीष कश्यप भैया पर पूरी तरह फिदा। हम हैं मनीष कश्यप भैया पर पूरी तरह फिदा। यूं भी आप कह सकते हैं कि बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, मनीष कश्यप भैया, मनीष कश्यप भैया। यानी गांव गांव और गली गली की अब आवाज़ यही है। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक, माँ बहनों सबको आप ले लें तो यकीनन इस भाई के अंदर, या ये मेरा ये भाई ऐसा है कि यूँ कह लिए कि माँ ने भी दुआ दी है कि हमारा बेटा सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री भी बनेगा। माँ के इस दुआ को मैंने जुमले और शेर में डाला है कि बिहार और भारत की जनता मनीष कश्यप भैया को पहुंचा देगी सीएम की कुर्सी से पीएम की कुर्सी तक, मगर आहिस्ता आहिस्ता। बिहार और भारत की जनता मनीष कश्यप को पहुंचा देगी सीएम की कुर्सी से पीएम की कुर्सी तक, मगर आहिस्ता आहिस्ता। बहुतों को पहुंचाया है बिहार की जनता और भारत की जनता सीएम की कुर्सी से पीएम की कुर्सी तक, मगर आहिस्ता आहिस्ता। तो यकीनन मेरा ये भाई पहुंचेगा, सीएम बनेगा। और यकीनन 24 में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी तीसरी मर्तबा देश का, मैं कहा करता हूँ ये जुमले, चूँकि भारतीय जनता पार्टी का दमदार कार्यकर्ता हूँ पूरे भरे भारत लेवल पर केंद्र में ख़ुसूसन, तो मैं ये कहता हूँ कि कहो दिल से मोदी जी तीसरी बार फिर से कसम से। और यकीनन उसके बाद ही 25 में बिहार का चुनाव होगा तो आवाम के दिलों में। इसलिए मैंने भी ठाना है और इस तरीके से मैं इस भाई के लिए खड़ा हूं कि जिस तरीके से एक एपीजे अब्दुल कलाम को दुनिया ने देखा और भारत के राष्ट्रपति की शक्ल में उनको पढ़िए। और मैं एक शेर कहता हूं कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, जब मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पर एपीजे अब्दुल कलाम लिख देना, छोटा अब्दुल कलाम लिख देना। और यकीनन ये मेरा भाई जो इस वक्त हिंदू मुस्लिम या फिर जात पात से ऊपर उठकर इंसानियत की बुनियाद पर अपना ये मीडिया की दुनिया में काम कर रहा था, और यकीनन अब इनके संघर्ष को देखते हुए बिहार की तमाम लोगों ने ये मूड बनाया है कि ये बिहार का ये चेहरा जो वाकई बिहार को बहुत आगे बढ़ा सकता है, तो हम इनके लिए हम भी खड़े हैं एकदम तगड़े अंदाज में। अच्छा, आपको क्या लगता है जैसे इस तरह से काम कर रहे थे, इस तरह से तो पत्रकारिता होता ही नहीं है, लोगों का कहना है। लोगों का कहना है तो मैं वही आपके माध्यम से ये कह रहा हूँ कि कोई भी लोग नहीं बल्कि अक्सर लोग चाह रहे हैं इन्हें, कुछ लोग जो समझिए कि जात पात ये सब में रखे हैं या कम बुद्धि है वो, लेकिन याद रखें कि मीडिया की दुनिया में जिस तरीके से अंजना ओम कश्यप का जवाब नहीं, हमारे मनीष कश्यप का भी जवाब नहीं, दोनों है लाजवाब, ये भी लाजवाब वो भी लाजवाब। तो यकीनन ये इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, फिर भी आप इनका सपोर्ट क्यों कर रहे हैं ये बताइए। ये आपको, मैं अभी भी आपके साथ जो मैं खड़ा हूँ इंसान बन के बातें कर रहा हूँ। अपने धर्म को मैं बक्से में बंद करके आया हूँ। वो आदमी के दिल का पढ़े लिखे और अपने धर्म पर दिलो जान से जो जिस धर्म पर है, मजहब पे रहना चाहे अपना रहे। आप सच्चाई के पथ पे चलना चाहते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद इंसान बनेंगे।
और यकीनन आपके इस कहने के मुताबिक मैं कहता हूँ कि जज्बा शौक़ यहाँ दिल में दबा रखा है। सच के इजहार से आज हर शख्स डरा रहता है और मनीष कश्यपी था कि सच के लिए या यूँ कह लिया जाए कि हक के लिए मैदान में हर घड़ी डटा रहता था। तो यकीनन इनको पूरे बिहार और भारत की जनता खोने नहीं देगी। और माँ के उस शेर को जुमले में लाता हूँ कि मुश्किल राहों में जब आसान सफ़र लगता है, मुश्किल राहों में जब आसान सफ़र लगता है, मनीष कश्यप भैया ये तेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। तो यकीनन ये ख़ास करके अंजना ओम कश्यप और ये मनीष कश्यप ये मीडिया की दुनिया में इनको कोई ना पढ़ाए, क्योंकि चूँकि यूँ समझिए कि ये रिसर्च करके इस तरीके से खोदते हैं, ये अपना काम जो चौथा स्तंभ है वो एकदम सच्चाई के साथ करते हैं और लोगों का जब पोल खोलते हैं तो उन्हें यूं लगने लगता है। तो यकीनन इन दोनों पर कोई है नहीं, दोनों के मैं यूँ कहता हूँ कि अंजना ओम कश्यप और मनीष कश्यप के दीवाने को समझाए ना दुनिया। अंजना ओम कश्यप और मनीष कश्यप के दीवानों को समझाए ना दुनिया। अरे ये खूब समझ बूझ कर दीवाने हुए हैं, ये खूब समझ बूझ कर दीवाने हुए हैं। और मनीष भैया तेरी उड़ान से जलता है ज़माना, मनीष कश्यप जी तेरी परवाज़ से जलता है ज़माना, तू कुव्वते बाजू से उसे और हवा दे। तो यकीनन पूरे भारत के लोग ख़ास के इंसानियत जहन में रहना चाहिए। अगर कोई हिंदू के बारे में सिर्फ सोचता है तो हम समझते हैं छोटा दिमाग रखता है, कोई अगर सिर्फ मुस्लिम के बारे में रखता है छोटा दिमाग है, कोई अगर दलित ये सब, अरे भैया इंसान में बताओ कि मुस्लिम शामिल है कि नहीं, हिंदू शामिल है कि नहीं, दलित शामिल है कि नहीं। इंसान जब बोलिए तो सारे के सारे शामिल होते हैं। तो ऐसा दिमाग आप रखिए, तब मैं कहता हूँ मनीष भैया के लिए रुबाई और आप भी रखिए कि कैसे इंसान हैं कि भलाई चाहने वाला हर एक इंसान का जहाँ भी रहता है आली मकाम रहता है। भलाई चाहने वाला हर एक इंसान का जहाँ भी रहता है आली मकाम रहता है और उसी के गिर्द हुजूम आवाम रहता है, आवाम की भीड़, उसी के गिर्द हुजूम आवाम रहता है। मुआशरा में जो शीरी कलाम रहता है, मिठास और इंसानियत का दर्द लेकर जब आगे बढ़िए तो यकीनन, वरना हालात सियासी लोगों ने और सियासत में बैठे नेता लोगों ने ये बना दिया है कि एक शेर सुनिए कि सियासत को लहू पीने की लत है, सियासत को लहू पीने की लत है, वगरना मुल्क में सब खैरियत है। अरे लीडर लगाए अमन के नारे जगह जगह,